बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में रानी परिमा अपने 3 बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। तीनों बेटे तो बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन रानी परिमा की बेटी बहुत ही ज्यादा चालाक और लालची थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि परीलोक पर सिर्फ उसी का राज हो और हर कोई उसकी बात माने। ऐसे ही कुछ साल बाद रानी परी ने अपने ही राज्य की 3 परियों की शादी अपने तीनों बेटों से कर दी, लेकिन कंचन परी अपने भाइयों की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपने भाइयों की उन तीनों परियों से भी जलती थी, क्योंकि वो तीनों परियां कंचन परी से बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी। कंचन परी उन तीनों परियों को देखकर मन ही मन बोली, शादी तो हो गई है, लेकिन इन तीनों परियों को मैं ज्यादा दिन तक महल में टिकने नहीं दूंगी। इस परीलोक में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। इतना बोलकर कंचन परी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपनी तीनों परी भाभियों को महल से भगाने की योजना बना दी है और कंचन परी को आखिरकार एक दिन मौका मिल ही जाता है, क्योंकि इधर तीनों राजकुमार किसी काम से राज्य से बाहर गए हुए थे। इस बात का फायदा उठाकर कंचन परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ योजना बनाती है। फिर कंचन परी की एक सहेली व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर और भूतिया मेकअप करके तीनों परियों को डराने के लिए जाती है। कंचन परी की सहेली चुड़ैल बनकर जैसे ही पहुंचती है तो तीनों परियां उसकी खूब पिटाई करती हैं, जिससे उसकी सहेली रोते हुए अपनी जान बचाकर कंचन परी के पास आ जाती है। तभी कंचन परी कहती है, बेवकूफो, तुम लोग तो किसी काम की नहीं हो। इतना छोटा सा काम बोला, वो भी तुम सबसे नहीं हो पाया। तुम लोग उन तीनों मामूली सी परियों को डरा भी नहीं पाए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर दूसरे दिन दासी रानी परी के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी, लेकिन प्रियल परी दासी को देखकर बोलती है, दासी, ये नाश्ता मैं लेकर जाती हूँ, तुम हमारे कमरे की सफाई कर दो, मेरा रूम बहुत ही ज्यादा गंदा है। इतना बोलकर प्रियल परी नाश्ता लेकर रानी परी माँ के पास जाती है। ये लीजिए रानी परी माँ, आपका नाश्ता। नाश्ता देकर प्रियल परी वापस आ जाती है, लेकिन वहीं बैठी कंचन परी चुपके से नाश्ते में कुछ मिला देती है और बोलती है, माँ, आप इस नाश्ते को मत खाना, इसमें कुछ मिला हुआ है। क्या मिला होगा इस नाश्ते में? तुम तो कुछ भी बोल रही हो। मेरी बहू ने पहली बार मुझे नाश्ता ला कर दिया है, भला वो क्या मिला सकती है इसमें? अरे माँ, तुम तो भोली भाली हो, अभी तुमने अपनी बहुओं के लक्षण देखे ही कहाँ हैं? मैंने तो चुपके सुना है, तीनों परियां तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी। तीनों परियां कह रही थी कि आखिर ये बुढ़िया कब तक जिएगी। ऐसा करते हैं, इसके नाश्ते में जहर मिला देते हैं, जिसको खाकर वो बुढ़िया मर जाएगी। फिर इस परीलोक पर सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। अरे बेटी, नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। मुझे पता था माँ, तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। ऐसा करते हैं, इस खाने को जानवर को खिला देते हैं। ऐसा बोलकर कंचन परी उस खाने को एक कुत्ते को खिला देती है। खाना खाते ही वो कुत्ता मर गया। रानी परी माँ ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अपने कक्ष से बाहर चली जाती है। ये देखकर कंचन परी बहुत खुश होती है और बोलती है, बड़ी आई थी बहू का फर्ज निभाने वाली, देखा मैंने इसको कैसा फंसाया। अब देखती हूँ कि ये तीनों परियां कैसे इस महल में रहती हैं। अगले दिन की बात है, सभी दासी और नौकर को महल से निकाल दिया जाता है। जब ये बात तीनों परियों को पता चली तो वो परेशान हो जाती हैं। अगर सभी दासियों और नौकरों को महल से निकाल दिया गया है तो अब महल की साफ सफाई कौन करेगा? हाँ प्रियल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज तो मुझे भी बहुत सारे काम करवाने थे। परियों की ये सारी बातें सुनकर कंचन परी तीनों परियों से बोलती है, अरे रुको जरा, दासियों और नौकरों को इसलिए निकाला गया है क्योंकि अब से उनके सारे काम तुम तीनों करोगी।
अरे ये क्या तरीका है? भला हम महल की साफ सफाई क्यों करेंगे? सृष्टि परी की ये बात सुनकर रानी परी माँ गुस्से में बोली, अरे क्यों नहीं कर सकती हो? तुम क्या अपने आप को अभी से इस महल की महारानी समझ रही हो? मेरी बात कान खोल कर सुनो। जब तक मैं इस महल में हूँ, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। इस महल में और इस परीलोक में सिर्फ मेरा ही राज है और मेरा ही राज चलेगा। लेकिन परी माँ, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हम इस महल पर या परीलोक पर राज करें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आपका साया हम पर हमेशा बना रहे। ज्यादा मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कि तुम सब क्या चाहती हो। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हैं? हम कुछ कह नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलती रहो। करमजली मुझसे जुबान लड़ाती है, रुक जरा। इतना कहकर रानी परी माँ प्रियल परी को एक थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर खड़ी कंचन परी खुशी से हंसते हुए बोली, अपने आंसुओं को संभाल कर रखो, ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। आज से पूरे महल की साफ सफाई और खाना तुम तीनों ही बनाओगी। और अभी किचन में जाओ और मेरे लिए और माँ के लिए गर्मा गर्म खाना बनाओ। मुझे आज बहुत जोरों की भूख लग रही है। रानी परी माँ की डर से तीनों परियां कंचन परी से कुछ नहीं कहती और सारे काम करने लग जाती हैं। तीनों परियों के बुरे दिन गुजर रहे थे। ऊपर से रानी परी माँ और कंचन परी का तीनों परियों पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा था। कंचन परी कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी तीनों परियों को परेशान करने का। ऐसे ही एक दिन की बात है। तीनों परियां रानी परी से बोलती हैं, माँ, आज तक आपने और कंचन परी ने हमसे जो कुछ भी कहा, हमने वो सब सुना। यहाँ तक कि आज तक हमने अपने जीवन में जो काम कभी किए भी नहीं थे, वो भी करना पड़ा, वो भी आपके कहने पर अब हम पर थोड़ी दया दिखाइए, क्योंकि हम तीनों परियां गर्भवती हैं। इस हालत में अगर हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारे और हमारे बच्चों की जान के लिए खतरा है। ये बातें सुनकर रानी परी माँ बोली, तुम तीनों जो ये नौटंकी कर रही हो ना कि तुम्हें काम न करना पड़े, ये यहाँ नहीं चलने वाली। और कोई बहाना मुझसे मत बनाना। अब तुम सभी चुपचाप से तीनों मटके उठाकर महल के बाहर वाले कुएं से पानी भरकर लेकर आओ। बेचारी तीनों गर्भवती परियां आँखों में आंसू लिए महल के बाहर पानी भरने के लिए चली जाती हैं। उन परियों की ये हालत देखकर परीलोक की दासियां आपस में बातें बनाने लगती हैं। अरे इन्हें तो देखो, ये तो हमारे राज्य की रानियां हैं। बेचारी तीनों गर्भवती हैं, पर फिर भी रानी परी माँ और उनकी बेटी कंचन परी इन पर कितने अत्याचार कर रही है। इस हालत में तो इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, पर इनका ना तो कोई ध्यान रखता है और न ही इन्हें ठीक से खाना मिलता है। बेचारी परियां, ऊपर वाला ही अब इनका भला करे। इतना कहकर वो दासियां तीनों गर्भवती परियों के पास गयी और बोली, लाइए मालकिन, आपका पानी हम भर देते हैं। जैसे ही दासियां पानी भरने के लिए जाती हैं कि तभी वहाँ पर कंचन परी आ गई और गुस्से में बोली, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? लगता है तुम लोगों को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, जो तुम मेरे खिलाफ जाकर इन परियों की मदद कर रही हो। चुपचाप से इन मटकों को नीचे रखो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अगर दोबारा इन परियों की मदद की तो तुम्हारे सर ही कटवा दूंगी। कंचन परी, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस महल को छोड़कर चली जाओ, और अगर नहीं गई तो इससे भी बुरा हाल कर दूंगी तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं पाओगी। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारे अत्याचारों से हम इस महल को छोड़कर चले जाएंगे तो तुम गलत सोचती हो। तुम हमें मार भी दोगी तो भी हम इस महल को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, बेशरम हो तुम, इसलिए महल को छोड़कर नहीं जाओगी। अब तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से जाकर महल में पानी भरो।
और फिर तीनों परियां पानी भरकर कुछ देर आराम करने का सोचती है कि तभी वहाँ पर कंचन परी आ जाती है और कहती है, तुम सब यहाँ आराम कर रही हो, रसोई की सारी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है, तो तुम तीनों जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। इतना कहकर कंचन परी वहाँ से चली जाती है। तभी सृष्टि परी बोली, आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहते रहेंगे? अगर कंचन परी ये चाहती है कि हम इस महल को छोड़कर चले जाएं, तो हम चले ही जाते हैं ना। नहीं नहीं सृष्टि परी, शादी के बाद पति का ही घर सब कुछ होता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और रही अत्याचार की बात, तो ये कभी न कभी खत्म होकर ही रहेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इतना कहकर तीनों गर्भवती परियां जंगल में चली जाती हैं। लेकिन उसी जंगल में एक शैतान रहता था और वो तीनों परियों को गर्भवती देखकर उन्हें कैद कर लेता है। तीनों गर्भवती परियां बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो। परियों की आवाज सुनकर वहाँ एक बहुत ही ज्यादा भयंकर चुड़ैल आ जाती है। फिर चुड़ैल उस शैतान को मारती है और वो शैतान डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी गर्भवती परियां भी मौका पाकर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन चुड़ैल परियों को रोक कर बोली, घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी यहाँ पर मदद के लिए आई हूँ। आखिर आप हमारे बारे में जानती ही क्या हो जो हमारी मदद करोगी? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, बस अब तुम मुझे अपने महल ले चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर तीनों गर्भवती परियां चुड़ैल को महल में लेकर आ जाती है। रानी परी माँ और कंचन परी ने जब चुड़ैल को देखा तो वो हक्की बक्की रह गयी। तभी चुड़ैल बोली, रानी परी, मुझे तो घिन आ रही है कि तुम इस परी लोक की रानी हो। अपनी बेटी की बातों में आकर तुमने इन तीनों गर्भवती परियों पर कितना अत्याचार किया। तुम इस परी लोक की रानी परी माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल रानी परी माँ को और कंचन परी को बिल्ली बना देती है। लेकिन तीनों परियों को रानी परी माँ और कंचन परी को ऐसा देखकर उन पर तरस आ जाता है। तभी परी चुड़ैल से बोली, चुड़ैल जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया करके इन्हें पहले वाले रूप में ला दीजिए। ठीक है प्रियल परी, अगर तुम कहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ। इसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से उनके पहले वाले रूप में ही उन्हें ला देती है। रानी परी माँ, अब तो आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा ना कि आपने कितना गलत किया है इन परियों के साथ। मैं आप सभी से हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे समझ आ गया है मैं अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी ही बहुओं के साथ इतना गलत कर रही थी। और हाँ, तुमने सही कहा, मैं इस परीलोक की रानी परी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। आज से मैं अपना पद अपनी तीनों बहुओं के नाम कर देती हूँ। अब से मेरी तीनों बहुएं ही इस परीलोक की रानी परी कहलाएंगी। लेकिन परी माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए इतना ही काफी है। आप ही रानी परी हैं और हमेशा आप ही रानी परी रहेंगी। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ महीनों बाद तीनों परियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर 3 राजकुमारों को जन्म दिया और उस दिन से सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।